हेलो नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। इस वीडियो में जो विषय जिसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं वो आप थंबनेल में देखकर आए होंगे, सर्च करके आए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो 2024-25 न्यू सेशन हमारा चल रहा है फ़िलहाल और जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं 2025 में, उसके लिए यूपी बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया है कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11 के लिए, उसको डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास ये है बोर्ड का जारी किया हुआ सिलेबस 2024-25 के लिए, और ये है न्यू बुक जो है कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी। इसमें जो हमें सिलेबस दिया है मैं उसको रिलेट करवाऊंगा इस बुक में, हर एक चैप्टर पर निशान लगवाऊंगा, हर एक एक्सरसाइज जो इसमें से हटाई गई है वो बताऊंगा, और जो अभी फ़िलहाल वर्तमान में जोड़ी गई है वो भी बताऊंगा। तो हमारे पास है न्यू सिलेबस और हमारे पास है न्यू बुक। चलिए हम इन दोनों से सिलेबस की चर्चा करते हैं। सिलेबस को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि जिस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो फिर उस एग्ज़ाम में आपको सफलता हासिल मुश्किल ही होने वाली है, और मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाएगा उसे डिटेल से जानते हैं। उसके बाद हमारे चैनल पर इसकी तैयारी तो एक हफ्ता पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक 3 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, जो चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, अन्यथा वीडियोज़ के माध्यम से वीडियोज़ अपलोड करके पढ़ाए जा चुके हैं। हमारा यह चैनल कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं, और अगर आप पुराने मेंबर हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। तो फर्स्ट यूनिट है सिलेबस की, वो है बीज गणित। आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट है बीज गणित। अब बीज गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 आपको चैप्टर पढ़ना है घातांक सिद्धांत, और आप देख सकते हैं भारत भारती पब्लिकेशन की इस बुक में ये चैप्टर 1 है घातांक सिद्धांत, जो कि हमने अपने चैनल पर कंप्लीट पढ़ा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये चैप्टर आपको 2024-25 अर्थात आप जो फरवरी में 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें आपको पूछा जाएगा घातांक सिद्धांत। इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस पढ़नी है आपको, इसमें से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज हटाई नहीं गई है, ये एज इट इज़ है जिस तरह से चलता आ रहा है। दूसरा चैप्टर देखिए लघु गणकों का व्यावहारिक ज्ञान। ये है चैप्टर 2 लघु गणक यानी लॉगरिथम्स। अभी तक ये चैप्टर सिलेबस में नहीं था, प्रीवियस ईयर डाला था और इस ईयर भी ये डाला गया है, यानी आने वाली परीक्षा 2025 में आपको ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो लघु गणक की सारी एक्सरसाइजेस 2.1 से लेकर 2.5 तक आपको सभी कंप्लीट करनी है। माफ़ी चाहूँगा 2.4 तक, क्योंकि इसमें 4 ही एक्सरसाइजेस हैं। तो ये चैप्टर भी आपको इस साल न्यू सेशन में पढ़ना है। इसके बाद है विचरण। देखो इन्होंने तो यहाँ विवरण लिख दिया है, ये मिस प्रिंटिंग है शायद। ये विचरण चैप्टर है और हमारी बुक में ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 वेरिएशन। ठीक है, ये पूरा चैप्टर मैंने चैनल पर पढ़ा दिया है और सेकंड चैप्टर भी मैंने कंप्लीट करा दिया है न्यू सेशन के लिए। चैप्टर 4 आज या कल में स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर 3 में ओनली 1 ही एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 3, और ये आपको कंप्लीट पढ़नी है, इसमें से कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। और एक आपको ख़ास बात ये बता दूं कि इसके क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये 101% परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे सिलेबस में दिया हुआ है समांतर, गुणोत्तर तथा हरात्मक श्रेणियाँ। इसका मतलब यह है
कि आपको अपनी बुक का चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 भी पढ़ना है और सभी एक्सरसाइजेस सहित इसकी सारी एक्सरसाइजेस सोल्व करनी है। ठीक है, जो मैं आपको अपने चैनल पर डिटेल में कराऊंगा और इससे पहले मैंने ये पढ़ाई भी हुई है पिछले सेशन के लिए ज्ञान पब्लिकेशन की बुक से भी और भारत भारती पब्लिकेशन की बुक से भी। इसके बाद आपको पढ़ना है क्रमचय, संचय तथा संचय पर सरल प्रश्न। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी बुक का चैप्टर 7 पढ़ना है। पिछले सेशन में भी ये चैप्टर था और मैंने इसे कंप्लीट पढ़ाया हुआ है ज्ञान पब्लिकेशन की बुक से, और इस सेशन में भी हम इसको पढ़ेंगे भारत भारती की पब्लिकेशन की बुक से। ठीक है, ये चैप्टर भी आपको सभी एक्सरसाइजेस सहित सोल्व करना है। इसके बाद त्रिकोणमिति जो यूनिट है सेकंड, उसको देखिए। उसमें आपको वृत्तीय फलनों की परिभाषा पढ़नी है, उनके कोणों 0, 30, 45, 90, 180 के वृत्तीय फलनों के माप को 90 + b, 180 + b तथा किसी भी चिन्ह और माप के कोणों के लिए वित्तीय फलन पढ़ना है, और इसी के साथ दो कोणों के योग और अंतर की ज्या कोज्या और स्पंज्या के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्या और कोज्या के गुणनफलों का योग और अंतर के रूप में व्यक्त करना, ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित सरल प्रश्न, ये आपको पढ़ने हैं। यानी कहने की बात है, आपको त्रिकोणमिति के जो चैप्टर्स पढ़ने हैं उनको बुक से दिखाता हूँ। ये चैप्टर नंबर 8 है जो आपको कंप्लीट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 है, ये भी कंप्लीट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 समकोण त्रिभुजों का निर्धारण, ये भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 ऊंचाई और दूरी, ये पहले सिलेबस में से हटा दिया था, लेकिन ये लास्ट ईयर और इस ईयर जोड़ दिया गया है, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। चैप्टर 13 किसी भी परिमाप के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका कोई जिक्र सिलेबस में नहीं किया हुआ है, तो इसको आप प्रायोरिटी न देकर इसको आप पढ़ लें। मैं ये नहीं कहूँगा कि ना पढ़िए, अगर आपको समय मिलता है तो इसको बाद में पढ़िएगा। फ़िलहाल हम इसको स्किप करके आगे चलते हैं। चैप्टर 14 कुछ समवर्गी कोणों के त्रिकोणमितीय फलन, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये भी पढ़ना है आपको। चैप्टर 15 दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये बहुत ही खास चैप्टर है। परीक्षा की दृष्टि से यूपी बोर्ड में इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं लास्ट ईयर्स वाले एग्ज़ाम्स में, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये आपको ध्यान लगाकर पढ़ना है। मैंने पढ़ाया हुआ भी है अपने चैनल पर, लेकिन वो ज्ञान पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाया है। भारत भारती पब्लिकेशन की बुक से इस सेशन में ये चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर 16 भी पढ़ना है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। गुणनफलों और योगफलों के रूपांतरण यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसके बाद थर्ड यूनिट पर आते हैं। थर्ड यूनिट में आपको ठोस ज्यामिति दी जाती है। इसमें आपको आयताकार, ठोस, बेलन, शंकु तथा गोला के आयतन और पृष्ठों को ज्ञात करने में प्रयोग सूत्रों को पढ़ना होता है, उनके एप्लीकेशंस पढ़ने होते हैं। यानी कहने का मतलब है, ये जो यूनिट है ठोस ज्यामिति, इसका ये जो 17 चैप्टर है, आयताकार, ठोस, बेलन, शंकु और गोले के आयतन और पृष्ठ, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है सभी एक्सरसाइजेस सहित। पिछले साल इसमें से पिछले साल इसमें से ये हटाया हुआ था गोला, लेकिन लास्ट ईयर और इस ईयर इसमें ये गोला भी जोड़ दिया गया है, तो आपको इसकी सभी एक्सरसाइजेस पढ़नी है। 17.4 इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, यहाँ तक आपको कंप्लीट इस ईयर पढ़ना होगा। और ये जो चैप्टर है, अकेला चैप्टर आपको 10 अंक का पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए यूनिट 4 है, इसमें आपको निर्देशांक ज्यामिति दी जाती है, जिसमें आपको कार्तीय निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उन्हें दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाले चिन्ह के निर्देशांक, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, सरल रेखाओं एवं वृत्तों एवं उनके समीकरणों से आलेखन तथा इन पर प्रश्न, ये सभी पढ़ने हैं। कहने का मतलब है कि चैप्टर्स जो जो पढ़ने हैं उनको देखिए।
एक तो आपको ये 18 चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है सभी एक्सरसाइजेस सहित। चैप्टर 19 सीधी रेखाओं और सरल वक्रों पर आलेखन करना, ये भी आपको पढ़ना है सभी एक्सरसाइजेस सहित। ठीक है, इस यूनिट में ये दोनों चैप्टर आते हैं। इसके बाद 5th यूनिट शुरू होती है और ये यूनिट हमारी इस बुक के लिए और क्लास 11th एग्रीकल्चर के लिए रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि सबसे अधिक अंकों की यही यूनिट पूछी जाती है। और इसके जो दो पार्ट हैं बुक के, एक है एलिमेंट्री स्टैटिक्स और पहले वाला पार्ट है एग्रीकल्चर मैथ। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्रीकल्चर मैथ है और यहाँ एलिमेंट्री स्टैटिक्स है। तो यहाँ पर जो आपको पूछा जाएगा सांख्यिकी में, वो आंकड़ों का संग्रहण पूछा जाएगा। कहने का मतलब है आपको ये चैप्टर 20 और इससे आगे वाला चैप्टर 21 आंकड़ों का संग्रह और सारणीयन, ये डिटेल में पूछे जाएंगे और डिटेल में आपको इन्हें पढ़ना है। इसके बाद सांख्यिकी में आपको पढ़ना है वर्गीकरण तथा सारणीकरण, बारंबारता बंटन। तो यहाँ आप ये चैप्टर 22 देख सकते हैं, वर्गीकरण तथा बारंबारता बंटन। इसकी सभी एक्सरसाइजेस सहित अच्छे से रेडी करना है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 2025 में होने वाले। इसके बाद है इसमें केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। ये जो चैप्टर है वो चैप्टर 23 है हमारी बुक में। ये देख सकते हैं आप, सांख्यिकीय माध्य या औसत नाम से, स्टेटिस्टिकल एवरेज के नाम से। ठीक है, तो ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे अधिक अंकों के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये डिटेल में पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, सभी एक्सरसाइजेस सहित पढ़ना है। इसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के क्वेश्चन होते हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने होंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं माध्य विचलन तथा मानक विचलन, टी टेस्ट और कोरिलेशन। ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, वो सभी आपको पढ़ने को मिलते हैं इस 24 नंबर के चैप्टर विक्षेपण में, यानी डिस्पर्सन में। और डिस्पर्सन में जो मानक विचलन और माध्यम विचलन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा 6-6 अंक में। तो यहाँ तक का जो सफ़र है वो आपको सारे साल में तय करना है और इस सफ़र की शुरुआत हम अपने इस चैनल पर कर चुके हैं और दिसंबर से पहले पहले ये बुक आपको कंप्लीट पढ़ा दी जाएगी। तो इसलिए अगर आप क्लास 11th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या फिर एडमिशन लेना की सोच रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।